डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ताल्लुकात बेहतर हुए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे ने एक सूरत हाल को काफ़ी स्टेबलाइज किया। अब आप किस तरह देख रहे हैं, खासतौर पाकिस्तान के लिए एक नए सदर किस तरह साबित हो सकते हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि कुछ बेहतरी आने के इम्कानात हैं और उसकी वजह ये है कि उन्होंने बाइडेन की इंतजामिया के उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने ये कहा है, और बाइडेन साहब के जो फॉरेन सेक्रेटरी जो उन्होंने अपॉइंट की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने भी ये कहा है कि जो अफगानिस्तान के सिलसिले में जो अमन मुआहदा हुआ है और अमन का जो प्रोसेस है उसको वो जारी सारी रखेगी। तो उससे जाहिर है कि पाकिस्तान की अहमियत उसमें रहेगी और हो सकता है बढ़ जाए। दूसरी बात जो पाकिस्तान को मुतासिर करेगी तो दो चीजें हैं। हिंदुस्तान के बारे में तो वो मुतमिन है, वो कहते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है, उसको उन्होंने तकवीत देनी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मगर ये हो सकता है कि हिंदुस्तान में जो अक़लियतों को, खास तौर पे मुसलमानों के ऊपर जो सख्तियाँ की एक्ट के जरिए और जो आर्टिकल 370 कश्मीर में उसको ख़त्म किया गया है, उसके बारे में बाइडेन साहब पहले कुछ इलेक्शन के दौरान भी फरमा चुके हैं। तो ये हिंदुस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस भी रहेगा, मगर उनकी आपस में जो बायलैटरल और दूसरी मीटिंग्स है उनमें ये इश्यूज अब खड़े होंगे। सही। तीसरी बात ये है कि ईरान के साथ अब वो कमिटेड है जो बाइडेन, क्योंकि ये ओबामा की हुकूमत में वाइस प्रेसिडेंट थे। जी जी। और जाहिर है इनकी दोनों की इसमें तायद थी कि न्यूक्लियर जो मुआहदा हो। तो जब वो न्यूक्लियर मुआहदा दोबारा होगा, जो कि बाइडेन के ऊपर अब बहुत प्रेशर होगा इंटरनल, तो उस वक्त ईरान जो सैंक्शंस हैं वो भी लिफ्ट हो जाएंगी। फिर ईरान एक नॉर्मल मुल्क बन के उभरेगा और मेरा अंदाजा है कि ईरान के साथ हमारी उसके बाद बहुत बहुत तेजी से ताउन भी बढ़ेगा और ट्रेड भी बढ़ेगी, बायलैटरल रिलेशन बहुत इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या मैं इजाजत दी तो मैं ये अकेला पॉइंट अर्ज कर दूं। तीसरी बात इसमें ये है कि बाइडेन की चाइना के बारे में अब क्या पॉलिसी हो। क्या वो ट्रंप की जो पॉलिसी थी कि उन्होंने चाइना को दुश्मन करा और चाइना की कंटेनमेंट की पॉलिसी शुरू कर दी, उस बारे में क्या बाइडेन भी ये करेंगे या नहीं? मेरा अंदाजा है वो ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा। तो चाइना के साथ जो उनके इश्यूज हैं उन पे बातचीत करेंगे और एक रेटरिक है जो लफाजी है, तेज बातें करने की जो ट्रंप को आदत थी वो कदरे कम हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, सऊदी अरब में अब एक तब्दीली आएगी। सऊदी अरब ने मजबूर किया यूएई को कि वो इजराइल को तस्लीम करे ट्रंप के कहने पे, और इस किस्म के वाकयात बहुत से हैं कि सऊदी अरब ने यमन की जंग भी लड़ी, उसमें फायदा ना हुआ और पाकिस्तान के साथ भी रिलेशंस थोड़े से कम हुए। अब वो तब्दीली अब आप देखेंगे कि उसमें तब्दीली आएगी। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो पाकिस्तान आ रहे हैं शिकार के सिलसिले में, और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे और उसमें मेरा ख्याल है कि रिलेशंस हमारे इम्प्रूव करेंगे, बेहतर होंगे, और वो इसलिए होंगे कि अमेरिका की पॉलिसी सऊदी अरब की तरफ उतनी वैसी नहीं होगी जैसे कि ट्रंप के दौर में। आपने बड़ा डिटेल बताया सर साहब, मेरे पास भी वक्त की कमी है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी। हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई, कश्मीर के मामले पर आवाज़ तो बहुत उठाई गई, फिर यूनाइटेड नेशन में जाके वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर जिसका बहुत चर्चा रहा। अब ज़ाहिर पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। जो नायब सदर ने कमला हैरिस, उनके बयानात तो हैं माजी में, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बाइडेन की हुकूमत में कश्मीर के हवाले से अमेरिका कुछ करेगा, पाकिस्तान का साथ देगा, खासतौर पर भारत पर दबाव बढ़ेगा? जी मेरा ख्याल है वो ये तो नहीं करेंगे कि वो कश्मीर में कौमाई करारदाद पे वोट दे दें अक़वाम मुत्तहिदा में,
और ना ही वो हिंदुस्तान के साथ वो स्ट्रेटेजिक अलायंस को खत्म करेंगे, मगर इतना जरूर होगा कि हिंदुस्तान ने जो आर्टिकल 370 इंडिया ने खत्म किया है, उसके बारे में वो जरूर बात होगी। और कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक की पामालियां हैं, जो जुल्म है और जो मिलिट्रिज्म है, रियासती जो दहशत, मेरा ख्याल है कि वो इंडिया के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।